नमस्कार, मैं चंदा यादव आपके साथ। आप देख रही हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड। आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा हाल ही में पद्मश्री से पुरस्कृत अभिनेत्री कंगना रनौत पर भड़क गए। उन्होंने अभिनेत्री द्वारा देश की आजादी को लेकर दिए गए बयान की कड़े शब्दों में आलोचना की है। हुड्डा ने कहा कि किसी को भी देश की स्वतंत्रता और स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। आजादी के लिए संघर्ष के दौरान हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को अपमानित करने वाली अभिनेत्री कंगना को जो पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है उसे भी वापस लिया जाना चाहिए। दरअसल आपको बता दें, अभिनेत्री कंगना रनौत ने एक चैनल में इंटरव्यू के दौरान कहा था कि देश को आजादी भीख में मिली है, मगर असली आजादी 2014 के चुनाव परिणाम के दौरान मिली। हुड्डा ने कहा कि वह खुद एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हैं। उनके पिता स्वर्गीय चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंग्रेजों का अत्याचार सहा और कई बरस विभिन्न जेलों में गुजारे। अपने निजी और पारिवारिक लाभ, हानि व सुख को त्याग कर उन्होंने अपना सब कुछ स्वतंत्रता आंदोलन में झोंक दिया था। ऐसे कितने ही हजारों लाखों जाने अनजाने महान स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान ने अंग्रेजों को भारत छोड़कर भागने के लिए मजबूर किया। हरियाणा के जिंद जिले में मानसिक रूप से परेशान चल रहे एक युवक ने शनिवार अहले सुबह मां की हत्या कर दी। उसके बाद खुद भी ट्रेन के आगे कूदकर खुदकुशी कर ली। मां को मारने के बाद युवक ने घर के सारे सामान को आग लगा दी। पुलिस ने मां बेटे के शव को कब्जे में लेकर केस दर्ज कर दिया है। वारदात क्यों अंजाम दी गई और खुदकुशी क्यों की गई, इसका पता लगाने का प्रयास जारी है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें, मृतकों की पहचान रेलवे कॉलोनी निवासी 32 वर्षीय अजय और उसकी 65 वर्षीय मां माया देवी के रूप में हुई है। अजय ने भारी भरकम वस्तु से वार करके बुजुर्ग मां की हत्या की। अजय पुत्र रामकुमार रेलवे में ही डी ग्रुप में बतौर पॉइंटमैन भर्ती हुआ था। उसकी पोस्टिंग रेलवे स्टेशन नरवाना पर थी, लेकिन पिछले करीब 2 महीने से अजय बीमार व मानसिक रूप से परेशान चल रहा था। रेलवे पुलिस इस मामले में अलग से कार्रवाई कर रही है। सुबह करीब 5 बजे रेलवे पुलिस को सूचना मिली थी कि एक युवक ट्रेन के आगे कूद गया है। रेलवे पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच की तो अजय का शव मिला। पुलिस शव को लेकर नागरिक अस्पताल पहुंची। रेलवे पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान अजय पुत्र रामकुमार के तौर पर हुई। इसकी शिनाख्त मृतक के छोटे भाई विजय ने की। अजय को पुलिस मां की हत्या करने के मामले में तलाश कर रही थी। उसके द्वारा खुदकुशी कर लिए जाने का मामला सामने आया। झज्जर रोड स्थित जलघर के टैंक में डूबे 2 भाइयों में से एक का शव निकाल लिया गया है, जबकि दूसरे के शव की तलाश फिलहाल जारी है। बता दें, शनिवार सुबह से ही तलाश के अभियान शुरू कर दिया गया था। एकता कॉलोनी निवासी राहुल और उसका भाई आकाश शुक्रवार शाम को झज्जर रोड स्थित जलघर आए थे। इस दौरान वे डूब गए थे। उन दोनों के मोबाइल फोन व पहचान पत्र टैंक के किनारे मिले थे, जिसके आधार पर उनकी पहचान हुई थी। दरअसल शिवाजी कॉलोनी पुलिस स्टेशन की टीम भी मौके पर पहुंची थी, लेकिन अंधेरा ज्यादा होने की वजह से तलाशी अभियान शुरू नहीं किया जा सका था। वहीं रोहतक में गोपाष्टमी के पावन पर्व पर सुभाष नगर में सभी गौ भक्तों ने गौ माता की पूजा करते हुए हरे चारे की ट्रॉली गौशाला में गौवंश सेवा भाव के लिए भेजी गई है व प्रसाद बांटकर बधाई दी। प्रवीण सहगल ने अध्यक्षता करते हुए सभी के सहयोग के लिए गौ भक्तों का धन्यवाद किया और प्रदीप सहगल, शैलेंद्र शर्मा, गुलशन डंग, देवेंद्र छाबड़ा, सुरेंद्र सहगल, प्रदीप सपड़ा, अश्विनी पाहवा, अशोक दुआ, बिल्ला वधवा, कृष्णलाल बत्रा, सतीश चितागड़ा, राजेंद्र भाटिया, जगदीश चुग, राजकुमार शर्मा, शशिकांत सहगल, संजय खुर्ना, अनिल पाहवा, वीना सहगल, कीर्ति चुद, मंडल, मक्कड़ अरमीला, धींगरा, सुनीता चगू,
नरेंद्र जुनेजा सभी गौभक्तों ने गौ माता की रक्षा व सेवा का संकल्प लिया है। सुभाष नगर की इस पावन धरती पर जो समय समय पर हमारे सुभाष नगर के सभी गणमान्य हस्तियां, हमारी माताएं बहनें सामाजिक कार्य करती रहती हैं, आज भी इसी कड़ी में पीछे भी इन्होंने गौ माता की सेवा के लिए ये चारे की जो व्यवस्था सामूहिक तौर पर पूरा सुभाष नगर करता है। आज भी उसी कड़ी में ये चारे की जो ट्रॉली गौ माता जी के लिए भेजी जा रही है। मैं सभी इस पावन जो एक पहले त्यौहार भी गया है उसी की सीरीज में आगे ये सेवा हम करते रहते हैं समय समय पर, क्योंकि मैं खुद सुभाष नगर का बासिंदा हूँ और इनका बच्चा हूँ सभी का, और ये समय समय पर मुझे प्यार देते हैं। मैं इनका धन्यवाद भी करता हूँ। और भारत की एक संस्कृति है गौ माता की सेवा करना, और ये हम उसी संस्कृति के तहत जो हमारे को बुजुर्गों ने, हमारी सदियों पुरानी संस्कृति ने जो संस्कार दिए हैं, उस संस्कार के तहत हमें गौ की सेवा करना ये हमारा हिंदुस्तान की संस्कृति का एक पार्ट है। और हम आगे भी ये संस्कार जो मिल रहे हैं, आगे हमारे बच्चे, आने वाली पीढ़ी जो एक भौतिकवाद में जा रही है। वहीं बारात छोड़ते वक्त कुछ लोगों ने दूल्हा और बारातियों के साथ मारपीट कर दी है। दरअसल बारातियों ने भी बोलेरो सवार युवती के साथ मारपीट की और इस दौरान बारात में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। क्षेत्राधिकारी नगर भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। इस दौरान बोलेरो सवार युवक भाग निकले। घायल दूल्हे और बोलेरो सवार युवक को लोहिया अस्पताल ले जाया गया है। बाद में पुलिस अभिरक्षा में बारात चढ़वाई गई। फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला लोको रोड अंधेरा बाग निवासी महेंद्र वाल्मीकि की पुत्री साहिबा की बारात राजेपुर थाना क्षेत्र के गांव चाचूपुर से आई थी। देर रात करीब 9:45 पर बारात चढ़ रही थी। इस दौरान दूल्हा कुलदीप वाल्मीकि रथ पर सवार होकर था और बाराती नाच रहे थे। इस दौरान बोलेरो सवार युवकों का विवाद बारातियों से हो गया। वहीं बात बढ़ी तो जमकर गाली गलौज होने लगी। वहीं देखते ही देखे जमकर मारपीट होने लगी। इस दौरान बीच बचाव करने आया दूल्हा कुलदीप को भी पीट दिया गया, इससे वह चोटिल हो गया। वहीं बता दें, मामले की जानकारी होते हुए क्षेत्राधिकारी नगर प्रदीप कुमार, क्षेत्राधिकारी अमृतपुर अजय कुमार शर्मा, फतेहगढ़ और फर्रुखाबाद कोतवाली का फोर्स लेकर मौके पर पहुंचे। पुलिस अधिकारी उन्हें समझाने के प्रयास में जुटे रहे। वहीं सीओसीडी प्रदीप कुमार ने बताया कि साइट को लेकर विवाद हुआ, दो पक्षों में मारपीट हुई, लूटपाट का आरोप गलत है, बारात सकुशल चढ़वा दी गई। मामले की जांच कर तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फतेहगढ़ के थाना फतेहगढ़ क्षेत्र में लोको रोड पर एक बारात जा रही थी, जिस पर कुछ लोगों के द्वारा बारातियों से झगड़ा किया है, जिसमें लड़की के फादर की तरफ से एक तहरीर प्राप्त हुई है, जिसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और आगे की वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में कोरोना के बाद डेंगू का कहर देखने को मिल रहा है। चाहे सरकारी अस्पताल हो या फिर निजी अस्पताल, मरीज डेंगू के प्रभाव से भरे पड़े हैं। औसतन हर घर में एक व्यक्ति डेंगू से पीड़ित दिखेगा, मगर स्वास्थ्य विभाग आंकड़ों की बाजीगर में उलझा हुआ है और स्वास्थ्य अधिकारी अब तक डेंगू के महज 124 कंफर्म केस की पुष्टि कर रही है। वहीं डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर अनुपम सैनी यह तो मानती हैं कि जिले में डेंगू बुरी तरह से फैल रहा, मगर कागजों में अब तक जिले में इसके 124 कंफर्म केस हैं। वहीं डॉक्टर का कहना है, जहां भी डेंगू को लेकर सूचना मिलती है तुरंत कार्रवाई होती है। घर घर सर्वे चला रही है। 1600 विभाग के कर्मचारी अधिकारी फील्ड में काम कर रही है। जहां जहां डेंगू के अधिक केस मिलते हैं वहां संबंधित पंचायत नगर पालिका को फॉगिंग कराने का आग्रह किया जाता है। जिले में अभी तक डेंगू का जो है फैल ही रहा है। काफी केसेस निकल रहे हैं। अब तक हमारे टोटल 124 केस निकल चुके हैं डेंगू के। पर जो इसकी रिगार्डिंग सावधानियां हैं, वो हमारे जो एक्टिविटीज हैं वो हमारी चल रही हैं। हमारे घर घर जो सर्वे है जिस एरिया में निकल रहे हैं वहाँ भी है। हम अपने घर घर जाके हमारी जो टीम्स हैं 1600-1700 हमारे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं, जिसमें डॉक्टर्स और जो हमारा फील्ड का स्टाफ होता है, HI, LHV, AM, सब अपना घर घर जाके जो हमारा सर्वे का काम है वो कर रहे हैं। और घर पे जाके हम लोगों के घरों में जहाँ भी पानी एकत्रित होता है उसको चेक करते हैं और लार्वा तो नहीं है इसमें, वो हमारी एक्टिविटीज चल रही हैं। एंटी लार्वल एक्टिविटीज हमारी पूरे जिले में चल रही हैं। और जहाँ हमारे केसेस निकल रहे हैं, निकल के आ रहे हैं, जिस एरिया से निकल के
इसी के साथ इस खास बुलेटिन में आज के लिए फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के लिए आप बने रहिए जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।